अम्मा, आई का फोन आया था। उन्होंने गणपति के लिए हमें घर बुलाया है। जाना है? जाने का कोई फायदा नहीं है अम्मा। हम वहाँ जाएंगे तो बाबा तमाशा करेंगे और मैं किसी का त्योहार खराब नहीं करना चाहती। कभी कभी घर का लोग इतना जिद्दी हो जाता है ना कि कुछ समझ ही नहीं आता है। कीर्ति को देखो, उस लड़के के चक्कर में कितना पागल हो गया है। अम्मा, पर आपको सच में लगता है कि हमें कीर्ति के परमिशन के बिना उसका रिश्ता तय करना चाहिए? उसने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है। अब वो खुद तो सुधरेगा नहीं, मुझे ही सुधारना पड़ेगा ना। राघव, अम्मा कीर्ति बता रही है आप जबरदस्ती उसकी शादी तय कर रहे हैं, पर अम्मा वो वहां खुश नहीं रह पाएगी। अम्मा, मैं और कीर्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं पूरी इज्जत के साथ अम्मा कीर्ति का हाथ मांगना आया हूं आपसे, तो प्लीज आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मैं कीर्ति को बहुत खुश रखूंगा अम्मा। Hey! मैं भी बहुत इज्जत से तेरा प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है। चल अब निकल। राघव, मैं किसी तरह का तमाशा नहीं करने आया हूं यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए गुस्से को साइड रखकर हम दो मैच्योर लोगों की तरह बात कर सकते हैं क्या? जो हुआ हम उसे भूलकर आगे बढ़ सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। नहीं, मेरे को कुछ नया शुरू नहीं करना है। लेकिन आखिरकार प्रॉब्लम क्या अगर मैं कीर्ति से शादी करता हूं तो? तू प्रॉब्लम है। जो इंसान मंदार जैसा क्रिमिनल को सपोर्ट करता है, उसके साथ इलीगल एक्टिविटीज करता है, वो इंसान कीर्ति के लायक नहीं है। राघव, शायद तू भूल रहा है कि उसी इंसान ने मंदार के मामले में तुम्हारी हेल्प करी थी। अपने मतलब से तेरे को मंदार से बदला लेना था, इसलिए तूने मेरा साथ दिया। तेरा यही सेल्फिशनेस और चालाकी मेरे को पसंद नहीं है। चल अब निकल, वरना एक सेकंड में तेरे को तेरा मैच्योरिटी दिखाएगा मैं। बहुत गलत कर रहा है राघव। भूल मत कि मैं और कीर्ति एडल्ट्स हैं। हमें शादी करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो तो कीर्ति चाहते हैं कि अम्मा के आशीर्वाद से हमारी शादी हो। मैं बस इसलिए रुका हूं, वरना अब तक। वरना क्या? तू मेरे को धमकी दे रहा है? तेरा बहन को पकड़ने का प्लानिंग है तू? कंट्रोल योरसेल्फ। सनी, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और बार बार यहाँ कर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। पल्लवी, मैंने सोचा आखिरी बार आप लोगों को मैं प्यार से समझाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। अभी तो चले जाऊंगा मैं, लेकिन इस बात का याद रखना कि मुझे और कीर्ति को कोई अलग नहीं रख सकता। बहुत नौटंकी है। प्लीज शांत हो जा। गुस्से से हर काम नहीं होता है और सनी सही कह रहा है। वो दोनों चाहे तो भागकर शादी कर सकते हैं, इसलिए प्लीज उन्हें उस लेवल पर मत लेकर जाओ। पल्लवी, कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कीर्ति का शादी उस लड़के से नहीं होने देगा। अम्मा, अम्मा सनी आया था क्या? मैंने विंडो से उसकी गाड़ी देखी जाते हुए। क्या हुआ? कुछ बोला उसने? रूम के अंदर चल। राघव, राघव क्या कर रहे हो? तू कहीं नहीं जा रहा है, रूम के अंदर बंद रहेगा। वो कमीना मेरे को धमकी दे रहा है तुमको भगाने का। मैं भी देखता है वो तुम्हारे पास कैसे आएगा। अम्मा, मिसेस सुब्रमण्यम को कॉल करो और उस सिंगापुर वाले लड़के के साथ मीटिंग फिक्स करो। इसका रिश्ता आज ही फिक्स होगा और अगले हफ्ते कीर्ति का शादी करवा के इसको मैं सिंगापुर भेजेगा। चलो। राघव, राघव मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। राघव, मैं किसी और से शादी नहीं करती। राघव प्लीज समझो मेरी बात को। राघव प्लीज काम डाउन। राघव मेरी बात सुनो, हम बैठ कर बात करते हैं। राघव छोड़ो उसे। राघव प्लीज छोड़ो मुझे। राघव प्लीज। राघव, अम्मा समझाओ ना राघव को। राघव तुम ये क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। बात सही गलत से बहुत आगे निकल चुका है पल्लवी। वो खजूर मेरे को धमकी दे रहा है और मैं ऐसा होने नहीं देगा। दिस इज माय फाइनल डिसीजन। कीर्ति अंदर ही बंद रहेगा और अब दोनों ध्यान रखो वो कहां बाहर ना जाए। राघव तुम मेरी बात तो सुनो। मिसेस सुब्रमण्यम, राघव एक बार बात तो सुनो मेरी। राघव
राघव, तुम्हें सच में लगता है कीर्ति को इस तरह कमरे में बंद रखना इस प्रॉब्लम का सलूशन है? कोई फिल्म चल रही है क्या? क्या कीर्ति कोई छोटी सी बच्ची है जिसे लड़के वालों के सामने बैठा दोगे और चुप करके बैठ जाएगी? और अगर उसकी शादी हो भी गई तो क्या वो खुश रहेगी? तो क्या कीर्ति सनी के साथ खुश रहेगा? वही तो उसे समझाना है राघव, लेकिन ऐसे जबरदस्त समझने समझाने का टाइम गया है पल्लवी। अभी हमने कुछ नहीं किया ना तो खजूर कुछ ऐसा कर देगा कि उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राघव, मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे गलत नहीं है, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह कीर्ति हमारे खिलाफ हो जाएगी, हमारी बात कभी नहीं मानेगी। एक बार शादी हो जाए उसके बाद वो मान जाएगा। राघव, वो सिंगापुर वाला लड़का है ना जतिन, उसका फैमिली आ रहा है रात को मिलने को 10 बजे। फंटास्टिक, आप दोनों पूरा प्रिपरेशंस कर लो और कुछ शायद तो मेरे को बताना। अन्ना वो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मिस्टर मुरली आपसे मिलने आए हैं। फरहाद, आगे से मिस्टर मुरली का मीटिंग हम घर पर नहीं कर सकते। लेकिन क्यों ना, आज तक तो सारी मीटिंग्स घर पे ही होती थी ना, ताकि ऑफिस में किसी को कुछ पता ना चले। और अभी घर पे भी रिस्क है। जब से नेकलेस का इंसिडेंट हुआ है पल्लवी हर वक्त मेरे पे नजर रख रहा है और मैं नहीं चाहता उसको मेरे पे डाउट है। अभी तो मुरली को मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको ट्यूबलिस वाले शोरूम पे बुलाना और नेक्स्ट टाइम उसको वहीं मिलेगा। ओके अन्ना। हेलो मिस्टर मुरली, नमस्ते अन्ना। प्लीज सिट। 2 दिन पहले मिले थे हम, नेक्स्ट कंसर्न में पूरा क्लियर हो गया है, फिर आप ऐसे अचानक। अन्ना, मैं आपको वार्न करने आया हूँ। अथॉरिटी ने फोर्स भी अभी डबल की है, हर एक चीज चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसाइनमेंट करने के लिए अभी हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और आपके लड़के लोग जो सामान उठाते हैं उन्हें भी वार्न करना होगा। पुलिस की कड़ी नजर हम सब पर है। मैंने सुना है कोई इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह खास इस केस के लिए हैदराबाद आ रही है। कीर्ति, अम्मा ने तुम्हें रेडी होने के लिए कहा है। मैं रेडी नहीं होंगी। जाओ और जाके कह दो अपने राघव और अम्मा से कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, उन्हें जो करना है कर ले। कीर्ति, कीर्ति, अम्मा और राघव तुम्हारे दुश्मन नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। और वो सनी सही लड़का नहीं है। देखो, हम सब सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। पल्लवी, तुम सनी के बारे में कुछ जानती तक नहीं हो, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता उसके बारे में कुछ बोलने का। और रही बात मेरे भलाई की, तो यूं जानवरों की तरह कमरे में बंद करने में कौन सी भलाई कर रहा है राघव मेरी? कीर्ति, राघव ये सब कुछ गुस्से में और जल्दबाजी में कर रहा है। सनी उसे धमकी देकर गया है कि तुम्हें भगा के शादी कर लेगा। धमकी दी है ना, भगाया तो नहीं है पल्लवी। और अगर मैं यही चाहती तो मैं कब का भाग चुकी होती पल्लवी। मैं क्यों रुकती? कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ? मेरी अम्मा, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा फ्यूचर, मेरा सब कुछ यहाँ है, लेकिन अम्मा और राघव ये समझ क्यों नहीं पा रहे? कीर्ति, तुम उन दोनों को गलत समझ रही हो। वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये कौन सा तरीका है प्यार जताने का पल्लवी? कीर्ति, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मैंने राघव से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल। पल्लवी, आज ऑफिस में मेरा ऑडिट है और मुझे ऑफिस जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आज ऑफिस नहीं गई ना तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पल्लवी, आई नो कुछ दिनों से ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है हमारे बीच, पर हमारी पुराने दोस्ती के नाते मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलो ना। पल्लवी, प्लीज मुझे जाने दो। देखो पल्लवी, देखो 8 बज रहे हैं। पल्लवी, तुम भी तो एक वर्किंग वुमेन हो ना, तुम काम का इम्पोर्टेंस जानती हो, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ मैं पक्का 9 बजे से पहले आ जाऊंगी। आई प्रॉमिस पल्लवी। कीर्ति, पर मैं तुम्हें नहीं। पल्लवी, पल्लवी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती रही हो तुम? पल्लवी प्लीज मुझे जाने दो। पल्लवी प्लीज। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर राघव को पता चल गया तो वो पता नहीं। मुझ पे भरोसा नहीं है पल्लवी। नहीं कीर्ति, भरोसे की बात नहीं है।
पर तुम प्लीज। पल्लवी आई एम सॉरी। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति रुको। कीर्ति, कीर्ति ये क्या कर रही हो? कीर्ति मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी पल्लवी, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज मुझे बाहर निकालो, हम बात करते हैं। सुनो मेरी बात। तुम कीर्ति, कीर्ति, कोई है? कोई दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलिए, कोई दरवाजा खोलो प्लीज। मैडम, मेहमानों के लिए नाश्ते में क्या बनाना है? राजन अभी नहीं, हम बाद में बात करते हैं। कीर्ति, कीर्ति मेरी बात सुनो। कीर्ति तो चली गई, वो वापस तो आएगी ना? ऑफ कोर्स आएगी पल्लवी, उसने कहा था वो 1 घंटे में वापस आ जाएगी। लेकिन जो भी हो, मैं अम्मा और राघव से बात कर लेती हूँ। हाँ राजन, अम्मा और राघव कहाँ हैं? बड़ी अम्मा तो बाहर गई हैं कुछ सामान लेने के लिए और सर अपने ऑफिस में हैं। उनकी कोई जरूरी मीटिंग चल रही है। ठीक है, मैं राघव से बात करती हूँ। सॉन सेट अपने कितने? राघव मुझे तुमसे, राघव मुझे अभी नहीं, बाद में। और राघव थोड़ा अर्जेंट है कि पल्लवी मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। मुरली ये चेक करना। फरहाद का भी फोन नहीं लग रहा है। ऑटो, ऑटो, ऑटो। What the hell? ये ऑटो वालों की प्रॉब्लम क्या है? कभी रुकते ही नहीं है। हाय अमृता। हाय। हाँ, कहीं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे इट्स ओके, मैं छोड़ देता तुम्हें। कहाँ जा रही हो तुम? वैसे तो मैं अपने घर ही जा रही हूँ। अरे अमृता, मैं भी तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। अमृता, आई इंसिस्ट, प्लीज। ठीक है, चले? हाँ। अमृता। हाँ? अब तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं ना? हाँ। नाश्ते तैयारी करें मैडम? मैडम, हाँ? नाश्ते की तैयारी करें? हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। अम्मा और राघव दोनों इतने बिजी हैं कि मेरी बात ही नहीं सुन पाए। और कीर्ति भी नहीं आई अभी तक। फोन भी नहीं है उसके पास कि मैं उससे बात कर पाऊँ। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना देर हो गया पल्लवी, बहुत ट्रैफिक था। ए पकड़ो, चलो। अम्मा
तैयार भी नहीं हुआ है। हाँ, इसको छोड़ दो, सर्विंग प्लेट निकालो। हाँ अम्मा अम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पल्लवी, ये सब मैं देख लेगा, तुम जाके कीर्ति को रेडी करो और उसको समझा के लाना कि मेरे को यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अम्मा मुझे आपसे समझ उसके गया? बारे में बात करनी थी। तुम समझाओ। इस वक्त कौन आया होगा? जतिन और उसका फैमिली है अम्मा। मिसेस सुब्रमण्यम का कॉल आया था, वो कह रहा था जतिन का फैमिली थोड़ा जल्दी आएगा। अच्छा, नमस्ते। हाय जतिन। हेलो। आइए अंदर आइए। बैठे। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? जी नहीं। वैसे सीधा ही था रास्ता। पल्लवी, क्या हुआ? आओ ना। My wife, Pallavi. नमस्ते। So, ఎప్పుడు వచ్చారు మీ సింగపూర్ నుంచి? నిన్న వచ్చాను. Okay, nice. अम्मा को कीर्ति के बारे में बता देती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता है। नंदू, टी सर्व करो। हाँ, 1 मिनट में आता है। एक सुनो, मेरी बात सुनो, जल्दी से कीर्ति को लेकर आता। हाँ, मुझे आपसे वही कहना था। बाद में बात करेंगे। कीर्ति काय को नहीं आ रही, काय को नहीं कर रहा हाँ, है? कीर्ति अम्मा, जतिन का मॉम आपसे बात करना चाहता है। ये कहाँ रह गई कीर्ति? मैं नहीं, मैं जानती हूँ कीर्ति कुछ गलत नहीं करेगी। नहीं, वो जरूर ऑफिस के काम में फंस गई होगी। हाँ, पर वो ऑफिस से एक फोन तो कर ही सकती थी ना। अब मैं क्या करूँ? मैं राघव और अम्मा को क्या जवाब दूँ? वैसे जतिन, तुमको खाने में क्या पसंद है? थाई और चाइनीज, लेकिन सांबर राइस मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अरे वाह, कीर्ति को भी सांभर बहुत पसंद है। बिना सांभर के वो खाना ही नहीं खाता है। इन दोनों की पसंद कितनी मिलती है ना। मुझे तो लगता है ये रिश्ता हो ही जाएगा। अब आप कीर्ति को बुला ही लीजिए। जी बिल्कुल। राघव, देख तो कीर्ति को शायद तेरा हेल्प चाहिए। हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ पल्लवी? राघव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी वो सब हम बाद में बात करेंगे। वो कीर्ति नाटक कर रहा है कि अब तक नहीं आया। कहाँ है वो? यहाँ है कीर्ति। क्या किया तू?
कीर्ति है। हाँ, ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर सनी आहूजा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।